एनिमी हंटर हंटर। आपने जैसे देखा है कि यूनिवर्स का शुरुआत कैसे हुई थी, पर उसके पीछे एक बहुत पावरफुल गैंग होती जो किसी को नहीं पता, उनको हंटर्स कहा जाता है। इस आइलैंड पे लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पे हमारा गॉन है जो उसने अपनी आंटी से प्रॉमिस किया है कि वो बहुत बड़ी वाली मछली पकड़ेगा तो उसे हंटर वाली एग्ज़ाम को जाने देंगे, वो हंटर वाली एग्ज़ाम दे पाएगा और वो हंटर बन पाएगा। हम देखते हैं कि लोग बातें कर रहे हैं कि वो क्या पकड़ पाएगा कि नहीं। तभी वहाँ पे पानी में कोई हलचल होती है और गोवन देखता है कि कुछ पकड़ में आ गया है। तभी उसकी आंटी सोचती है कि पता नहीं क्या होगा। तभी गोवन कहता है कि हाँ, मैंने पकड़ ली मछली, मैंने पकड़ ली बहुत बड़ी मछली, ये बहुत बड़ी है, शायद मैं इसे पकड़ पाऊँ या ना, पर मैं कुछ भी करके इस मछली को पकड़ूंगा क्योंकि मुझे हंटर की एग्ज़ाम में जाना जो है। इसलिए गोवन अपनी पूरी ताकत लगा के उस मछली को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। और तब भी हम देखते हैं कि तालाब में से बहुत ही ज़्यादा बड़ी मछली गोवन पकड़ लेता है। और हम जैसे ही देखते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं कि गोवन ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। आप सोच भी नहीं सकते उतनी बड़ी मछली गोवन ने पकड़ ली है। लोग कहते हैं कि वाह, क्या बड़ी मछली पकड़ी है गोवन तूने। वो कहता है, आंटी अब तो मैं जा सकता हूँ ना, आंटी मैं तो अब एग्ज़ाम दूंगा, अब मैं हंटर बनूंगा। आंटी निराश होकर कहती है, ठीक है तुम जा सकते हो। फिर गोवन कहता है उसकी आंटी उसे बेचना नहीं चाहती, पर क्या करे, उसने अपने डैड के नक्शे कदम पर चलने का फैसला जो कर लिया है। आंटी कहती है वो बहुत छोटा है, उसे कुछ हो गया तो। तभी गोहान कहता है कि मेरे डैड भी हंटर बनने के लिए मुझे छोड़ दिया, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने हंटर बनने के लिए मुझे क्यों छोड़ दिया। तब आंटी कहती है कि नहीं गोहान, तुम नहीं जाओगे। तो गोहान कहता है कि मैं कुछ भी करके अपना हंटर बनूंगा। आंटी के आपके कहने पर भी और ना कहने पर भी अब तो मैं हंटर बन के ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जीना और मरना सिर्फ यही है। फिर ऐसे कह के गोहान अगले दिन हंटर बनने के लिए निकल जाता है। आंटी से प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए वो वापस ज़रूर आएगा हंटर बन के। वो फिर उसके दादी माँ से ब्लेसिंग्स लेता है और अपनी आंटी से प्रॉमिस करता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। आंटी इमोशनल हो जाती है गोहान को जाते हुए देखकर। फिर गोहान अपने विलेज वालों को टाटा बाय बाय खटलास ख़त्म गया वाला फीलिंग्स दे के चला जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि तुम भी हंटर बन के ज़रूर आना। गोहान कहता है हाँ, मैं पक्का हंटर बन के आऊँगा। और ये बात सुन के लोग हंसते हैं गोहान पे कि ये क्या हंटर बनेगा। लोग यही पे सोच रहे हो कि ये छोटा बच्चा कैसे हंटर बन सकता है। तभी गोहान देखता है कि वहाँ पे सभी लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा। फिर गोहान को लगता है कि ये बहुत बुरी जगह है। तभी कैप्टन वहाँ पे आ जाते हैं और कैप्टन कहते हैं कि तुम अपना काम ठीक से करो। गोहान कहता है ठीक देख लिया, ये कैसे काम होता है। गोहान कैप्टन को बताता है कि थोड़ी ही देर में वहाँ पे तूफान आएगा, क्योंकि गोहान कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता है थोड़ी देर में बहुत बड़ा तूफान आएगा। कैप्टन समझ जाता है कि लड़का बहुत ही ज़्यादा होशियार लड़का है। फिर सब लोग इधर के उधर हो जाते हैं। कैप्टन कहता है मैं ये सब संभाल लूँगा, ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा रोज़ का काम है। ऐसे तूफान तो मैंने ज़िंदगी में हर रोज़ देखे हैं। मेरा नाम बारबोसा जो है, आप लोग मुझे जानते नहीं है, बहुत बहुत पुराना लुटेरा जो रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लोग तूफान में से बाहर निकल जाते हैं। कैप्टन कहता है कि ये लोग साले कुछ काम के नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा, साला क्या हंटर की एग्ज़ाम पास करेंगे। कैप्टन देखता है कि गोहान और दो और लड़के जो बहुत ही आराम से इस सफ़र का मज़ा ले रहे थे। कैप्टन कहते हैं कि कुछ तो अच्छे लोग हैं जो इस सफ़र का अच्छे से मज़ा ले रहे हैं, शायद ये लोग बहुत अच्छे हंटर बनेंगे। ये सोच के कैप्टन कहता है कि मुझे तुम्हें अकेले में मिलना है, तुम यहाँ पे आ जाओ, सब तुम्हारे बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। फिर गोहान बताता है कि वो हंटर बनना चाहता है। फिर कैप्टन के पूछने पर गोहान बताता है कि वो बहुत बड़ा हंटर बनेगा। फिर ये बात बताने के लिए मिस्टर लोइस मना करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। वो उसके साथ दूसरा लड़का होता है, वो भी कहता है कि हाँ, हमें नहीं बताना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, आप हमारे कौन हैं।
फिर कैप्टन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जो हंटर एग्ज़ाम कंडक्ट करता हूँ। हर साल मैं ही तो लोगों को सिलेक्ट करके भिजवाता हूँ। यहाँ पे देखने में पता चला है कि कोई हंटर बन नहीं सकता और शायद तुम दोनों भी नहीं बन पाओगे, तो सिर्फ गुहान ही बन पाएगा अच्छा हंटर और कुछ नहीं। फिर कुराफिका भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं कुराफिका हूँ और यहाँ पे हंटर बनने आया हूँ। कैप्टन कहता है अच्छी बात है। फिर मिस्टर लोरियो भी कहते हैं कि हाँ वो भी हंटर बनने आए हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने अपना इंट्रो दे दिया, अब आप कह सकते हो। तभी वो मिस्टर लोरियो की इंसल्ट करता है तो बहुत गुस्से हो जाते हैं। तो गुआन समझाता है कि सब कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। वो कहते हैं कि मेरी मिस्टर लोरियो बताते हैं कि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं हंटर बनने के बाद और अपनी ज़िंदगी सोनो साखस जीना चाहते हैं। तभी काफ्लो और मिस्टर लोरियो एक दूसरे की इंसल्ट पे इंसल्ट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को शायद आपस में कंपटीशन कर लेना चाहिए कि कौन ज़्यादा अच्छा बन सकता है हंटर। तभी गुआन कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि यही तो हमारा निंजा वे है, यही तो हमारा निंडो है। वो कहता है कि देखिए वो क्या हो रहा है, बहुत बड़ी आंधी तूफान आने वाली है। फिर कैप्टन कहते हैं ठीक है। तभी कैप्टन पूरा जहाज़ को संभाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि सब लोग डर जाते हैं, पर गुहान सब लोग क्रू की मदद कर रहा होता है। तभी कुरापिका और मिस्टर लोरियो एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं और फाइट जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को हमला करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। गुहान पूरी ताकत से उस प्रॉब्लम को फाइट करता है, तो गुहान भी डूबने लगता है। तभी मिस्टर लोरियो आके और कुरापिका आके गुहान को बचा लेते हैं और गुहान को मरने से बचा लेते हैं और उसे पानी में नहीं डूबने देते। और ये सब का टीम वर्क देख के लोग सॉफ्ट हो जाते हैं और कैप्टन भी खुश हो जाते हैं और तूफान अपने आप थम जाता है। वो लोग गुहान को धमकाते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, साली तुम्हारी उम्र ही क्या है, साली तेरी शादी भी नहीं हुई होगी, तू मर जाएगा तो क्या तेरी औकात रहेगी। तो गुहान ने जिसकी ज़िंदगी बचाई थी वो आता है और गुहान कहता है कि मैंने ही नहीं, तो इन दोनों ने भी तुम्हारी ज़िंदगी बचाई। वो शुक्रिया करता है और ये सुन के मिस्टर लोरियो बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है, हमारी टीम बहुत अच्छी काम कर सकती है। और फिर मिस्टर लोरियो को रिस्पेक्ट मिलने लगती है कुरापिका की तरफ से। वो कहता है कोई बात नहीं मिस्टर लोरियो, मुझे कह सकते हो आराम से। और फिर गुहान देखता है कि उनका अच्छा टीम वर्क हो गया है। तब कैप्टन भी कहता है कि कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी टीम में हो और अब तुम हंटर के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम में जा सकते हो। गुहान बहुत हैप्पी हो जाता है। वो कहता है कि हमारी टीम अच्छी है ना। तभी हंटर के आने वाले एपिसोड में इससे भी ज़्यादा कैरेक्टर और ज़्यादा इंटेंस है, देखते रहिए। Thank you for watching Anime Dub. For more updates, to subscribe to my channel, like and comment.